अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है, जिसका हमारे पास टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास लूप क्या होते हैं और उसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ लूप है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक नया लेक्चर यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है। इसका टॉपिक हमारे पास है लूप। और इसमें हम इस वीडियो में हम सिर्फ एक को पढ़ेंगे जो हमारे पास फॉर लूप है। फिर हम सीक्वेंस के साथ हम इसको तरतीब के साथ सबको हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करेंगे। तो हमारे पास इस वीडियो में हम लूप और फॉर लूप के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं। तो लूप हमारे पास क्या है, अ वे टू रिपीट। ये हमारे पास एक ऐसी वे है जिसमें हमारे पास रिपीट होती है। ब्लॉक ऑफ कोड, हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम अनटिल अ कंडीशन इज मेट। तो हमारे पास एक ऐसी वे है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हमारे पास एक ऐसी मेथड है जिसमें हमारे पास जो ब्लॉक ऑफ कोड आपके पास होती है वो रिपीट होती है मल्टीपल टाइम, बहुत ज़्यादा बार टाइम। और जब तक ये तब तक हमारे पास मल्टीपल टाइम रिपीट होती है जब तक आपके पास वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, वो कंडीशन आपके पास मिल ना जाए, तो तब तक ये हमारे पास रिपीट होती रहती है। अगर लूप को मैं सिंपल वर्ड में समझा दूँ तो लूप हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट होती है जब तक आपके पास कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। सिंपल वर्ड में मैंने समझा दिया। अब हम आते हैं फॉर लूप की तरफ कि हमारे पास टाइप्स ऑफ लूप में हमारे पास फर्स्ट नंबर जो हमारे पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप हमारे पास किस लिए हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास लूप हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक का एक ख़ास पर्पस होता है। उस ख़ास पर्पस के लिए हमारे पास हम उसको यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप का जो पर्पस है वो हमारे पास क्या है, अब हम पढ़ते हैं। यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स टू रन द लूप। तो हमारे पास जो फॉर लूप का पर्पस है वो हमारे पास ये है, जब आपको पता हो कि हमें कितनी बार लूप को, कितनी बार कंडीशन या कितनी बार ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप को। अगर सिंपल वर्ड में मैं समझा दूँ तो फॉर लूप को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें पता हो कि कितनी टाइम हमने रिपीटिशन करनी है। सिंपल वर्ड में हमारे पास फॉर लूप हम इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका हमारे पास सिंटेक्स किस तरह होता है, आपने फॉर कीवर्ड को यूज़ करना है जो कि रिजर्व वर्ड है, प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की तरफ से डिफाइन है। और उसमें आपके पास पहले इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जब आप असाइनिंग के साथ साथ, आप डिक्लेरेशन के साथ साथ आप असाइन भी कर देते हो। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ लेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट ए इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि मैंने डिक्लेरेशन के साथ साथ मैंने असाइन भी कर दी है वैल्यू को, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है। अब उसके साथ साथ आपने यहाँ पर कंडीशन को डिफाइन करना होगा कि कितनी बार आपने उस लूप को रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने रिपीट करना है जब तक हमारे पास ए लेस आर इक्वल टू 10 ना हो जाए। तो जब आपके पास, या फिर इस तरह अगर मैं कर दूं कि हमारे पास ये जो लूप 2 से स्टार्ट होगा, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। तो ये हमने कंडीशन यहाँ पर डिफ़ाइन करनी होगी कि कितनी बार हमने क्या करना है, जो लूप है उसको रिपीट करना है। और फिर यहाँ पर हमने अपडेट करना होगा कि हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर अगर आपने इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है तो आप पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इनिशियलाइजेशन है, इसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। और ये हमारे पास कंडीशन है और ये हमारे पास अपडेट है, इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है आपने। और यहाँ पर आपके पास वो कोड होगा जो आपने रन करना है, जो आपके पास रिपीट होगा। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब अगर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट को हम थोड़ा सा इसका सिंपल डिफिनीशन कर दें तो इनिशियलाइजेशन किसको बोलते हैं, स्टार्ट वैल्यू। जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है जहाँ से आपके पास लूप स्टार्ट होगा वो आपके पास इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है। और कंडीशन जो मैंने अभी यहाँ पर बताया, कंडीशन हमारे पास क्या करता है, चेक बिफोर ईच लूप। जब आपके पास रिपीट होता है तो हर एक लूप को जो चेक करता है किसके साथ, इसके साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में ये हमारे पास ए इक्वल टू 2 है और फिर ये चेक करता है कि ए हमारे पास जो कि 2 है वो लेस देन 10 है। हाँ, हमारे पास 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है और फिर इंक्रीमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे और फिर हमारे पास ये लूप दोबारा हमारे पास ये कहा ए में हमारे पास फिर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर यहाँ तक हमारे पास 2 है, तो ए जब प्लस प्लस होगा तो हमारे पास 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो यहाँ तक हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह ये क्या करता है, चेक करता है कंडीशन। और अपडेट हमारे पास क्या करता है, चेंज वैल्यू आफ्टर ईच लूप, जो जिस तरह मैंने अभी बताया कि हर एक लूप के एंड में ये फिर अपडेट भी करता है। यहाँ तक जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर हमारे पास ट्रू था, जब चेक होता है तो यहाँ पर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता है और वैल्यू अपडेट होती है। यहाँ तक हमारे पास मैंने आप लोगों को थ्योरी समझा दिया कि हमारे पास किस तरह लूप होता है, लूप का हमारे पास कंसेप्ट क्या है, फॉर लूप क्या है, और इसका सिंटैक्स किस तरह होता है, और सिंटैक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, और उन चीज़ों में हमारे पास उसका जो पर्पज़ है, हर एक का क्या पर्पज़ होता है, वो भी मैंने समझा दिया। अब हम आते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक इस तरह का एग्जांपल करूँगा जो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कर दे, या फिर इस तरह कर दे कि हमारे पास 10 से लेकर 1 तक की वैल्यू को प्रिंट कर दे। तो इस तरह का मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम कराऊँगा जो कि फॉर लूप के मुताबिक होगा। तो यहाँ पर फॉर को आपने यूज़ करना है, और फॉर के बाद आपने इनिशियलाइजेशन प्रोसेस आपके पास है ये वाला। तो लेट ए इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्ट होगा 1 से, जो कि हमने 1 से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक हमारे पास जाएगा, ए लेस आर इक्वल टू हमारे पास 10 तक जाएगा। तो ये हमारे पास लूप 1 से स्टार्ट होगा, और ये हमारे पास लेस आर इक्वल टू मतलब लेस देन और इक्वल टू मतलब इक्वल टू तक हमारे पास जाएगा, यहाँ तक हमारे पास होगा। और फिर यहाँ पर ए प्लस प्लस मतलब ये हर एक लूप को यहाँ तक, ये पहले हमारे पास हमारे पास 1 है, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा कि ए हमारे पास लेस आर इक्वल टू 10 है। हाँ, हमारे पास ए की वैल्यू मतलब 1 जो हमारे पास है वो लेस देन 10 है, तो ये हमारे पास ट्रू होती है। और फिर ये यहाँ तक हमारे पास ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। ए में हमारे पास 1 है, तो ये जब प्लस प्लस करेगा तो ए में हमारे पास 2 हो जाएगा, और इसी तरह ये रिपीट करेगा जब तक ये कंडीशन, ये जो हमारे पास कंडीशन है, ये हमारे पास फॉल्स ना हो जाए। तो फॉल्स कब होगी, जब हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ तक 11 जब हो जाएगी, तो ये जब चेक करेगा तो ये यहाँ हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, और फिर ये क्या कर देगा, ये लूप को ब्रेक कर देगा, लूप को स्टॉप कर देगा। तो इस तरह का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम कंसोल डॉट लॉग जब करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जब मैं ए प्रिंट करूँगा और थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे दूँगा, स्पेस जब मैं दे दूंगा तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 1 से लेकर हमारे पास 10 तक हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस तरह हमने करना है कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एक और करना है, ताकि हम 10 से लेकर 1 तक को किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ, इक्वल टू लगा देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से दिख जाए। अब इसी तरह हमारे पास सेम है, 10 से लेकर 1 तक भी हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर आपने फॉर को यूज़ करना है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट यहाँ पर मैं बी लेता हूँ, बी हमारे पास स्टार्ट होगा 10 से, और 10 अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर हमने क्या करना होगा कि बी हमारे पास जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू जब तक 1 ना हो जाए, जब तक 1 ना हो जाए तब तक इसको क्या कर दो, इसको चलाओ। लेकिन यहाँ पर अब हम डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि 10 से हम डिक्रीज़ कर रहे हैं कहाँ तक, 1 तक। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। अब यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर इसको हम प्रिंट कर देंगे बी, और यहाँ पर जो डबल कोट में थोड़ा सा स्पेस देंगे, तो फिर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है। कंसोल डॉट लॉग में मैं प्रिंट भी कर दूंगा कि 1 से लेकर हमारे पास 10 तक है, ये वाला हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है, और ये जो आपके पास है वो ये आपके पास 10 से लेकर ये 1 तक है आपके पास। अब इसको अगर मैं रन कर दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू है, और ये हमारे पास 10 से लेकर 1 तक की वैल्यू है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यहाँ तक हमारे पास हो गया। तो इस तरह का हमारे पास फॉर लूप को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी को इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।